हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्योमकेश बख्शी। आज की कहानी सिर्फ एक राज नहीं, एक खौफनाक सच है जो अंधेरों में छुपा हुआ है। अगर आपको डर, सस्पेंस और जासूसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए। आज की रात हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी होती है और हर सन्नाटे में खून की बू हवा में घुली होती है। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, एक ऐसा आदमी जो अकेला था, अंधेरे से घिरा हुआ और एक खौफनाक हाईवे पर निकल पड़ा। मगर उसके साथ सफर कर रही थीं कुछ ऐसी परछाइयां जो जिंदा नहीं थीं। रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। ट्रक का इंजन धीमी भारी गरगराहट के साथ चल रहा था। मैं हूं राघव सिंह, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे और सामने था उत्तर के पहाड़ों का टूटा फूटा खतरनाक हाईवे। मेरी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा इन्हीं सड़कों पर बीत चुका था। कभी पंजाब के इलाकों से अनाज उठाता, कभी रेगिस्तानी रास्तों से सीमेंट की बोरियां और कभी इन ठंडी पहाड़ियों से सेब के क्रेट। उस रात भी सफर वही था, लेकिन माहौल कुछ अलग था। दिल भारी था। घर पर बीवी बीमार पड़ी थी, बच्चे स्कूल की फीस के लिए रोज पूछ रहे थे। ड्राइविंग की कमाई कभी काफी नहीं होती, कभी कर्ज लेना पड़ता। कभी कभी मैं सोचता हूं, खुदा ने हमें ड्राइवर क्यों बनाया। हर सफर जैसे मौत के मुंह में कदम रखना। इस पहाड़ी रूट पर गाड़ी चलाना आसान नहीं। सड़कें पतली, एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ सीधा पहाड़। जरा सी गलती और सब कुछ खत्म। लेकिन मजबूरी भी एक सच है। अगर ट्रक नहीं चलाया तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। ट्रक के पीछे सेब के भरे हुए बॉक्स थे, सीधा मंडी तक पहुंचाना था। ठेकेदार ने साफ कह दिया था, टाइम पर माल नहीं पहुंचा तो किराया काट लिया जाएगा। मैं जानता था रात के वक्त ये रास्ता कितना रिस्क भरा होता है, लेकिन मजबूरी आदमी से हर काम करवा लेती है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, सड़कें वीरान होती चली गईं। हल्की सी धुंध उतरने लगी थी। पहाड़ों से आती ठंडी हवा खिड़की से अंदर घुस रही थी। मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मेरा ट्रक। हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए रास्ता दिखा रही थीं। इंजन की आवाज कानों में गूंज नहीं थी और दिल के अंदर घर वालों की फिक्र। बीवी कई दिनों से ठीक नहीं थी। गांव के हकीम ने कहा था, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, मगर पैसा कहां से लाता। मैं बस यही चाहता था कि यह सफर जल्दी खत्म हो, पैसे हाथ में आए और मैं घर लौट जाऊं। मगर उस रात जो हुआ उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। रात गहरी होती जा रही थी, वीरानी बढ़ती जा रही थी। कहीं कहीं सिक्योरिटी के व्हीकल्स दिख जाते, चेक पोस्ट्स पर जवान खड़े थे। आंखों में सतर्कता, क्योंकि ये इलाका हमेशा सेंसिटिव रहा है। कभी अटैक का खौफ, कभी लैंडस्लाइड का डर। हर पल जान दांव पर लगाकर ही यहां गाड़ी चलती है। तकरीबन रात के 11 बजे मैं बनिहाल के करीब पहुंचा। यहां एक लंबी सुरंग है, जवाहर टनल। लोग कहते हैं पहले सर्दी में ये बर्फ से बंद हो जाती थी। आज भी इस सुरंग से गुजरना आसान नहीं। जैसे ही मैं टनल के अंदर घुसा, अंधेरा और गहरा हो गया। हेडलाइट्स की रोशनी दीवारों से टकराकर अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, बस ये टनल खत्म हो जाए। टनल के बाहर निकलते ही हवा और भी ज्यादा ठंडी हो गई। आसमान पर चांद छुपा हुआ था, बादल घिरे हुए थे, दूर कहीं बिजली चमक रही थी। मुझे महसूस हुआ जैसे तूफान आने वाला हो। मैं दुआ कर रहा था कि मौसम बिगड़े नहीं, क्योंकि इस पहाड़ी रास्ते पर तूफान का मतलब सीधा मौत होता है। और तब अचानक सड़क पर एक परछाई सी दिखी। मैंने सोचा शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन जैसे ही हेडलाइट्स पास आईं, वो परछाई गायब हो गई। मेरा दिल जोर से धड़का। इस रूट के ड्राइवर्स अक्सर बताते हैं कि रात के वक्त यहां अजीब चीजें दिखती हैं। मैंने दिल ही दिल में खुदा का नाम लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही दूर गया था कि इंजन ने अजीब सी आवाज देनी शुरू कर दी, जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। मैंने ट्रक रोक दिया, नीचे उतरकर चेक किया, सब ठीक था। टायर ठीक, इंजन ठीक, डीजल पूरा। फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? मैं वापस कैबिन में बैठा, इंजन स्टार्ट किया, ट्रक चल पड़ा, लेकिन दिल में डर बैठ चुका था। सड़क पर पूरा सन्नाटा था, हवा तेज चल रही थी, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी सिर्फ खरखर। इतना सब होने के बाद
मैं घबराया जरूर, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से दिमाग खेल खेल रहा है। लंबी ड्राइविंग में ऐसा होता रहता है। लेकिन तभी ट्रक की खिड़की पर अचानक किसी ने दस्तक दी। उस एक आवाज ने मेरा खून जमा दिया। हेडलाइट्स ऑन थी, बाहर सब कुछ साफ दिख रहा था, सड़क पर कोई नहीं था। फिर ये दस्तक किसने दी? मैंने हिम्मत जोड़ी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और धीरे से शीशा नीचे किया। बाहर झांका, कुछ भी नहीं, बस एक ठंडी हवा का झोंका अंदर घुसा और मेरी रीढ़ की हड्डी तक सहरन दौड़ गई। मैंने फौरन शीशा बंद किया और स्टीयरिंग को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। अब मुझे समझ आ गया था, इस हाईवे पर सिर्फ पहाड़ और खाई ही खतरा नहीं है, यहाँ कुछ और भी है जो इंसानी समझ से बाहर है। ट्रक धीरे धीरे घाटी की तरफ उतर रहा था। नीचे गहरी खाई, ऊपर झुके हुए दरख्त, कभी कभी धुंध इतनी घनी हो जाती कि सड़क गायब सी लगती। मैं ब्रेक और क्लच पर पैर जमाए बहुत संभल कर गाड़ी चला रहा था। दिल में डर था, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी बड़ी। अगर माल वक्त पर नहीं पहुंचा तो घर की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन उस रात मुझे महसूस हुआ, ये सफ़र सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर का सफ़र नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक और ख़तरनाक यात्रा बनने वाली थी। टनल के बाद से जो अजीब सा खौफ मेरे सीने में बैठ गया था, वो कम ही नहीं हो रहा था। खिड़की पर हुई वो दस्तक बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं बार बार पीछे शीशे में देखता, लेकिन पीछे सिर्फ धुंध और सड़क की वीरानी। रात और गहरी हो चुकी थी। घड़ी ने 12 बजा दिए थे। पहाड़ों की रात का मतलब होता है पूरा सन्नाटा, सिर्फ हवा की सरसराहट और कभी कभी झाड़ियों से आती झिंगरों की आवाज। मैं सीधा बैठा था, स्टीयरिंग पर दोनों हाथ, आंखें सड़क पर, लेकिन दिमाग घर में अटका हुआ। बीवी की हालत, बच्चों की फीस और ये डरावना हाईवे, सब कुछ एक साथ मेरे कंधों पर था। तकरीबन 10-15 किलोमीटर आगे जाने के बाद अचानक हेडलाइट्स में सड़क पर कुछ चमकता हुआ दिखा। मैंने धीरे से ब्रेक लगाया। वो लाल रंग का दुपट्टा था, बिल्कुल सड़क के बीच पड़ा हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात, इतनी ऊंचाई पर यहां कोई औरत कैसे आ सकती है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर चारों तरफ देखा। अंधेरा, धुंध, वीरानी, कोई नहीं। मैंने सोचा दुपट्टा हटाकर आगे बढ़ जाता हूं, लेकिन फिर एक डर सा उठा, कहीं ये कोई जाल तो नहीं। सुना था कुछ लोग ऐसी चीजें सड़क पर फेंक देते हैं गाड़ी रुकवाने के लिए और फिर हमला कर देते हैं। मैंने हिम्मत की, एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक को सीधा दुपट्टे पर चढ़ा दिया। पहियों के नीचे दबने की आवाज आई, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे शीशे में देखा, दुपट्टा वहीं का वहीं पड़ा था, जैसे ट्रक उसके ऊपर से गुजरा ही ना हो। मेरे हाथ कांप गए। मैंने स्पीड और बढ़ा दी। दिल सीने में तेजी से धड़क रहा था। मैं मन ही मन वाहे गुरु का जाप करने लगा। सड़क और ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ पहाड़ से गिरते पत्थर। हर मोड़ पर लगता था ट्रक कहीं फिसल न जाए। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि शीशे पर धुंध जमने लगी। मैंने कपड़े से शीशा साफ किया ताकि सामने रास्ता दिखता रहे, और तभी मेरे कानों में किसी के गाने की आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन बिल्कुल साफ, जैसे कोई औरत पहाड़ी लोक गीत गा रही हो। मैंने झटके से रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। मैंने सोचा शायद किसी घर से आ रही होगी, लेकिन यहां दूर दूर तक कोई घर ही नहीं था, सिर्फ जंगल और पहाड़। आवाज धीरे धीरे और करीब आने लगी। डर के मारे मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। तकरीबन आधा घंटा बाद जब मैं एक तंग मोड़ से गुजर रहा था, अचानक हेडलाइट्स में मुझे एक औरत दिखी, सफेद कपड़ों में, सड़क के किनारे खड़ी हुई। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रक उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका था। हेडलाइट्स की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, मेरी चीख निकल गई। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, जैसे जला हुआ, जैसे किसी आग ने उसकी पहचान मिटा दी हो। मैंने पूरी ताकत से हॉर्न बजाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद जब मैंने पीछे देखा, वो औरत सड़क पर थी ही नहीं। उस पल मुझे पूरा यकीन हो गया
ये कोई इंसान नहीं था, ये कुछ और था। ट्रक का इंजन जैसे मेरी हालत समझ रहा हो, कभी जोर से गरजता, कभी अचानक धीमा पड़ जाता। मैंने स्टीयरिंग और जोर से पकड़ ली, खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता रहा। लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेने वाली थी। तकरीबन रात के 1 बजे मैं एक पुराने से ढाबे के पास पहुंचा। ढाबे पर एक पीली सी कमजोर रोशनी जल रही थी। मैंने सोचा थोड़ा रुककर चाय पी लूं, शायद दिमाग संभल जाए। ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतरकर ढाबे के अंदर गया। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, अकेले, खामोश। उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, बेटा, इतनी रात को इस रास्ते पर मत चला करो, ये जगह ठीक नहीं है। मेरा गला सूख गया। मैंने घबरा कर पूछा, बाबा, आप कहना क्या चाहते हो? वो धीरे धीरे बोला, इस सड़क पर कई ड्राइवर्स गायब हो चुके हैं। कहते हैं एक औरत की आत्मा यहां भटकती है। मेरी सांसें रुक सी गईं। उसने भी कभी इसी हाईवे पर अपनी जान खोई थी, और जो भी उसे देख लेता है उसकी मंजिल तक पहुंचने की कोई गारंटी नहीं रहती। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे दिमाग में अभी अभी का मंजर घूम गया। वो सफेद कपड़ों वाली औरत क्या वही थी? मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसने मुझे एक कप चाय दी और कहा, अगर घर पहुंचना है तो खुदा का नाम लेते रहना। डर दिखेगा लेकिन हिम्मत मत हारना। मैंने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और वापस ट्रक में बैठ गया। ढाबा पीछे छूट गया, लेकिन उस बूढ़े के लफ्ज अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। अब मैं और भी ज्यादा सतर्क था। हर मोड़, हर धुंध का टुकड़ा, हर हल्की सी सरसराहट मुझे डरा रही थी। लेकिन घर, बच्चों के चेहरे, ये याद करके मैं खुद को हिम्मत देता रहा। रात के 2:30 बजे जैसे ही मैं बनिहाल के आगे बढ़ा, अचानक ट्रक के सामने वो सफेद कपड़ों वाली औरत फिर दिखी। इस बार उसने हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। ब्रेक पर पैर रखते हुए भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन ट्रक अपने आप रुक गया। और फिर जो हुआ, मेरी रूह तक हिल गई। ट्रक बिल्कुल रुक चुका था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए थे, जैसे जान ही निकल गई हो। हेडलाइट्स की पीली रोशनी में सड़क के बीचों बीच वो औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े हवा में लहराते हुए। इस बार भी उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके हाथ हवा में उठे हुए थे, जैसे मुझे रोक रही हो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था इंजन से भी ज्यादा आवाज कर रही है। मैंने धीरे से खिड़की से बाहर झांका, सोचा शायद ये मेरा वहम हो, लेकिन नहीं, वो वहीं थी, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल खामोश। मैंने हिम्मत करके ट्रक का हॉर्न बजाया। आवाज पूरी घाटी में गूंज गई, लेकिन वो हिली तक नहीं। उसकी आंखें या शायद गहरे साए सीधे मेरी तरफ जमे हुए थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। फिर भी मैंने एक्सेलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी बढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, अचानक उसने दोनों हाथ उठाए और ट्रक के बोनट पर दे मारे। जोर का झटका लगा, ट्रक हिला और मेरी चीख निकल गई। मैंने झट से ब्रेक दबा दिया। हिम्मत जोड़कर बाहर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। मैंने माथा पकड़ लिया, पसीना बह रहा था। सर्द रात में भी मेरी कमीज पूरी भीग चुकी थी। कुछ सेकंड्स बाद ट्रक अपने आप बंद हो गया। मैंने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जवाब दे गया। अंधेरे में सिर्फ मेरी सांसें और दिल की धड़कन। और तभी ट्रक के पीछे से किसी के चलने की आहट आई। मैं जम गया। रियर व्यू मिरर में देखा, धुंध के बीच एक आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती हुई। वो वही थी, सफेद कपड़ों में। मेरे हाथ कांपते हुए इग्निशन घूम रहे थे। आखिरकार इंजन जोर से गरजा और स्टार्ट हो गया। मैंने बिना सोचे एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक आगे भाग पड़ा, लेकिन रिलीफ लेने का मौका भी नहीं मिला। अचानक धुंध इतनी घनी हो गई कि सड़क गायब हो गई। हेडलाइट्स भी धुंध को चीर नहीं पा रही थीं।
मुझे समझ नहीं आ रहा था ट्रक किस तरफ जा रहा है। मैंने धीरे से स्पीड कम की और ब्रेक पर पैर रखा, और तभी अचानक सड़क के किनारे किसी का साया हिलता हुआ दिखा। इस बार वो साया अलग था। इस बार मुझे यकीन हुआ ये इंसान है। मैंने फौरन ट्रक रोका और खिड़की से बाहर झांका। एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटीन लिए खड़ा था। उसने हाथ के इशारे से कहा, बेटा, गाड़ी धीरे चला, आगे खाई है। मैंने हां में सर हिला दिया। जैसे ही ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा, मेरी सांसें अटक गईं। सड़क टूट चुकी थी। बस कुछ ही मीटर आगे गहरी खाई थी। अगर मैं स्पीड में होता तो सीधा नीचे गिर जाता। मैंने घबरा कर पीछे देखा। वो बूढ़ा आदमी गायब था। लालटेन की रोशनी भी नहीं। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली। क्या वो कोई जिंदा इंसान था जिसने मेरी जान बचाई, या फिर वो भी उसी दुनिया का हिस्सा था जिसका सामना मैं कर रहा था? मैंने धीरे धीरे ट्रक को मोड़कर सेफ रास्ते पर चढ़ा लिया, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, ये सब हकीकत है या डर मुझे पागल बना रहा है? तकरीबन आधे घंटे बाद मैं एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। दूर से कुछ रोशनी दिख रही थी। मैंने रिलीफ की सांस ली। गांव छोटा था, सिर्फ कुछ घर। एक छोटा सा ढाबा दिखा जहां 2-3 लोग बैठे थे। मैंने ट्रक बाहर खड़ा किया और अंदर चला गया। जैसे ही मैंने चाय का ऑर्डर दिया, वहां बैठे एक बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और बोला, तुम ट्रक ड्राइवर हो ना? इस वक्त इस सड़क पर अकेले क्यों जा रहे हो? मैंने थके हुए लहजे में कहा, माल ले जा रहा हूं, वक्त पर पहुंचना जरूरी है। उसने गहरी सांस ली और बोला, वक्त से ज्यादा जिंदगी जरूरी होती है बेटा। इस सड़क पर रात में वो आती है, किसी को चैन से नहीं छोड़ती। मेरा जिस्म सख्त हो गया। मैंने पूछा, वो कौन? उसने सीधी नजर मेरी आंखों में डाली। वही औरत जिसने इसी सड़क पर अपनी जान खो दी थी। कहते हैं एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था और तब से वो हर ड्राइवर से बदला लेती है। मेरे हाथ से चाय का कप छूट गया, जमीन पर गिरकर टूट गया। मेरे दिमाग में वही चेहरा घूम गया, काला, जला हुआ। तब मुझे समझ आ गया, ये सफर अब सिर्फ माल पहुंचाने का नहीं रहा। ये मेरी जिंदगी और उस आत्मा के बीच एक जंग बन चुकी थी। ढाबे वाले ने धीरे से मेरा कंधा थपथपाया। अगर बचना है तो नाम जपते रहना, डर के आगे सिर्फ हिम्मत ही काम आती है। मैं चुपचाप वापस ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और सड़क पकड़ ली। अब हर मोड़, हर धुंध, हर आवाज मुझे उसी औरत की याद दिलाने लगी। रात का सन्नाटा अब और भी भारी हो चुका था। सड़क खाली थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। मैंने शीशे में देखा, ट्रक की पिछली सीट पर एक सफेद परछाई बैठी थी। मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया। मैंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन गुरु का नाम लेने लगा। जब आंखें खोली, वो परछाई गायब थी। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन मुझे पता था ये अभी खत्म नहीं हुआ। असली डर अब शुरू होने वाला था। पिछली सीट खाली थी, लेकिन दिल की धड़कनें अभी भी बेकाबू थीं। मैंने स्टीयरिंग को कस के पकड़ा और स्पीड थोड़ी कम कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे धुंध और रात का सन्नाटा मुझे निगलने पर तुला हो। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, बस पहाड़ों से टकराती हवा की सिसकारी और इंजन की गूंज। मैं बार बार शीशे में देखता कि कहीं वो साया फिर से पीछे न बैठ गया हो। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं एक मोड़ पर पहुंचा। सड़क बहुत सकरी थी। दाईं तरफ गहरी खाई, बाईं तरफ काले घने पेड़। अचानक मुझे लगा जैसे कोई उन पेड़ों के बीच भाग रहा हो। मैंने ध्यान से देखा, सफेद कपड़े, वही आकृति। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा, अब वहां कुछ भी नहीं था। मेरा जिस्म कांप उठा। दिमाग कह रहा था यह सिर्फ वहम है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं खुद को संभालकर आगे बढ़ने ही वाला था कि ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें से एक भारी खौफनाक आवाज आई,
रुक जा, तू भी उसी की तरह खत्म हो जाएगा। मैंने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई और जोर से गूंजने लगी। रुक जा, ये सड़क तेरी नहीं है, तू बच नहीं पाएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। डर और गुस्से में मैंने पूरा रेडियो खींचकर तोड़ दिया। आवाज अचानक थम गई। मैं जैसे ही चैन की सांस लेने ही वाला था, तभी ट्रक का स्टीयरिंग अचानक अपने आप घूमने लगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग को पकड़ लिया। अगर 1 सेकंड भी चूक जाता तो ट्रक सीधा खाई में गिर जाता। मेरी नसें तन चुकी थीं, माथे पर पसीना था और दिल में खौफ। मैं चीख उठा, कौन है तू? मेरे पीछे क्यों पड़ी है? तभी सामने रोड के बीचों बीच वो औरत खड़ी नजर आई। इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। चेहरा जला हुआ, आंखें लाल जैसे अंगार। मैंने ब्रेक पर पूरी ताकत से पांव मारा, लेकिन इस बार ब्रेक ने धोखा दे दिया। ट्रक सीधा उसी की तरफ बढ़ने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे लगा अब टक्कर पक्की है, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो औरत धुंध में घुलकर गायब हो गई। ट्रक जोर से हिला और सड़क के किनारे जाकर रुक गया। मैं हाँप रहा था, हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ चुके थे। कुछ देर बाद मैंने खिड़की से बाहर देखा। रोड बिल्कुल सुनसान थी, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैंने गहरी सांस ली और इंजन स्टार्ट किया। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मैंने सोचा यहीं रुककर थोड़ा सुकून मिल जाएगा। ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतर आया। मंदिर बहुत पुराना था, टूटी हुई दीवारें, जंग लगे घंटे और अंदर एक छोटा सा दिया हल्के हल्के टिमटिमा रहा था। मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इस डर से बचा लो, मेरी हिम्मत अब टूट रही है। और तभी तेज हवा का झोंका आया, दिया बुझ गया। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा छा गया। फिर मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा हो। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। इस बार वो और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। चेहरा खून से भीगा हुआ, बाल खुले और बिखरे हुए, आंखें जल रही थीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन पैर कांप रहे थे। मैं भागना चाहता था, पर जिस्म जैसे जम गया हो। वो पास आई और धीमी आवाज में फुसफुसाई, तुम सब ड्राइवर्स हमें कुचलकर आगे बढ़ जाते हो, मुझे मेरी मौत का बदला चाहिए। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली, मैं बस मन ही मन भगवान का नाम जपता रहा। तभी मंदिर के कोने से एक साधु बाहर आए। उनके हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ा। औरत अचानक चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। साधु ने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा, ये आत्मा इस सड़क से बंधी हुई है। जब तक इसका श्राद्ध नहीं होगा, ये किसी को चैन से जीने नहीं देगी। मैं सिर हिलाकर बोला, बाबा, मैं क्या करूं? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, इसकी सच्चाई जाननी होगी। बिना सच जाने न तू बचेगा, न कोई और ड्राइवर। मैं चुपचाप सिर झुकाकर सुनता रहा। अब मुझे समझ आ गया था, ये सफर सिर्फ माल पहुंचाने का नहीं है, बल्कि उस औरत की मौत के राज को समझने का है। साधु की बातें सुनकर मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। लग रहा था जैसे जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी वजह से था। ये औरत बिना वजह नहीं भटक रही थी, इसके पीछे एक अधूरी कहानी थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, बाबा, ये औरत कौन है? सिर्फ ड्राइवर्स के पीछे ही क्यों पड़ी है? साधु ने आंखें बंद की और बोले, इस हाईवे पर सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। एक लड़की जिसका नाम काव्या था, इसी सड़क पर मारी गई थी। कहते हैं रात के अंधेरे में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। उसका जिस्म खाई में गिर गया, लेकिन किसी ने उसके अंतिम संस्कार नहीं किए। तब से उसकी आत्मा इसी रास्ते पर भटक रही है। मैं सन्न रह गया। मेरी आंखों के सामने सफेद कपड़ों वाली वो तस्वीर घूमने लगी। मैंने घबराकर कहा, बाबा, अगर वो बदला चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो उस हादसे का हिस्सा भी नहीं था।
साधु ने गहरी नजर से देखा और बोले, कभी कभी आत्मा सिर्फ एक रूप देखकर गुस्सा हो जाती है। तू ड्राइवर है और उसे अपने कातिल ड्राइवर से नफरत है, लेकिन बेटा अगर तू चाहे तो उसे मुक्ति दे सकता है। इसके लिए तुझे सच जानना होगा और इसका अधूरा काम पूरा करना होगा। मैंने कांपते हुए पूछा, सच कैसे पता चलेगा? साधु बोले, उसके गांव जाना होगा, वहीं लोग बताएंगे उस रात असल में क्या हुआ था। लेकिन याद रखना, उसकी आत्मा तुझे रोकने की पूरी कोशिश करेगी। मैंने गहरी सांस ली। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। साधु ने मेरे माथे पर राख लगाई और बोले, नाम जपते रहना और ये तावीज पहन ले, ये तुझे थोड़ी सी सुरक्षा देगा। मैंने तावीज गले में पहना और ट्रक की तरफ बढ़ गया। साधु वहीं मंदिर में रुक गए। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, अंदर अजीब सी ठंडक भर गई। ऐसा लगा जैसे कोई नजर ना आने वाली चीज मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। ट्रक आगे बढ़ा दिया। घड़ी में रात के 2:30 बज रहे थे। हाईवे अब पहले से भी ज्यादा सुनसान था। पहाड़ों से आती हवा चीख जैसी लग रही थी। कुछ ही किलोमीटर आगे अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। मैं पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। स्विच घुमाया, लेकिन रोशनी वापस नहीं आई। और तभी धुंध के बीच एक परछाई उभर कर सामने आ गई। वही, उसकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। इस बार उसने चीखते हुए कहा, मत जा, वरना तेरी मौत भी यहीं लिखी है। मेरे कान सुन्न पड़ गए। दिल जैसे रुक सा गया, लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाकर एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक उसके आर पार निकल गया, पर अगले ही पल ट्रक के अंदर अजीब आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे किसी के पैरों की पायल बज रही हो। मैं बार बार शीशे में देखता। कभी लगता वो पीछे बैठी है, कभी लगता पैदल मेरे साथ साथ चल रही है। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन साधु की बात याद करके मैं लगातार नाम जपता रहा। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव बिल्कुल सुनसान था। ज्यादातर घर बंद थे। सिर्फ एक घर से हल्के पीले रंग की रोशनी आ रही थी। मैंने ट्रक रोका और उस घर की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। मुझे देखकर बोली, इस रात के पहर कौन है? मैंने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, मैं ड्राइवर हूं। यहां पास में एक हादसे के बारे में सुना था। काव्या नाम की कोई लड़की। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने गहरी सांस ली और बोली, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने उसे पूरी कहानी बता दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती हुई बोली, काव्या मेरी बेटी थी। उस रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया और बिना रुके भाग गया। उसका जिस्म खाई में गिरा रहा। किसी ने मदद नहीं की। उसके पिता ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी। तब से लोग कहते हैं उसकी आत्मा इसी सड़क पर भटक रही है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अब मुझे समझ आ गया था, काव्या का अधूरा काम अभी बाकी था। उसकी लाश अब भी वहीं पड़ी होगी और उसकी आत्मा अभी भी इंतजार में है। मैंने बूढ़ी औरत से वादा किया, माँ जी, मैं कोशिश करूंगा। अगर उसका जिस्म कहीं है तो मैं उसे ढूंढकर उसकी आत्मा को शांति दिलवाऊंगा। उसने दुआ भरा हाथ उठाया, बेटा, भगवान तुझे महफूज रखे, लेकिन सावधान रहना, उस आत्मा को बहुत गुस्सा है। मैं वापस ट्रक में बैठ गया। अब मेरा सफर और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। मुझे उस खाई तक जाना था जहां वो हादसा हुआ था। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, मुझे साफ महसूस हुआ कोई मेरी बगल वाली सीट पर बैठा है। मैंने शीशे में देखा, काव्या वही थी। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। उसने धीरे से कहा, मत ढूंढना, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी सच्चाई जाने। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने आंखें बंद करके मन ही मन कहा, अब ये सफर पूरा करना ही होगा। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। ट्रक का इंजन धीरे धीरे धड़क रहा था और चारों तरफ अंधेरा इतना गहरा था कि सड़क का अंत दिखाई नहीं दे रहा था।
पूर्वी पहाड़ी हाईवे पर सफर हमेशा मुश्किल रहा है, लेकिन उस रात कुछ अलग ही था। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी और पलकें झपकते ही जैसे मैं किसी और ही दुनिया में खिंचा चला जा रहा था। मेरा नाम अमित है। मैं पिछले 10 सालों से ट्रक ड्राइविंग कर रहा हूँ। घर की परेशानियां हमेशा मेरे साथ रहती हैं। घर में मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। पत्नी अक्सर शिकायत करती हैं कि मैं घर पर कम रहता हूँ और बच्चे मेरी गैर मौजूदगी में उदास हो जाते हैं। मैं जानता हूँ मैं उनके लिए कमाने निकला हूँ, लेकिन उस रात मुझे महसूस हुआ सिर्फ पैसे से हर चीज़ ठीक नहीं होती। सड़क पर हल्की धुंध थी। ट्रक की हेडलाइट उस धुंध में धुंधली सी चमक रही थी। जैसे ही मैं एक मोड़ पार करता हूँ, मुझे रोड के किनारे कुछ अजीब सा दिखता है। पहले लगा कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही मैं पास आया, ट्रक के दाएं तरफ से सफ़ेद लिबास में एक शख्स उभर आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर दहशत भरा हुआ असर। कौन है वहां? मैंने हॉर्न बजाया, पर कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही मैंने ट्रक की स्पीड कम की, वो अचानक गायब हो गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था, ये कोई आम इंसान नहीं था। कुछ तो था जो नॉर्मल दुनिया का हिस्सा नहीं लगता था। मैंने रेडियो ऑन किया, सोचा शायद किसी इंसानी आवाज से थोड़ा सहारा मिल जाए, लेकिन रेडियो से सिर्फ भरभराता शोर आ रहा था। और तभी ट्रक का इंजन अजीब सी आवाजें करने लगा, जैसे अंदर कोई चीज टूट रही हो। मैंने ट्रक साइड में रोका और बाहर उतर आया। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी और चारों तरफ घना अंधेरा। टॉर्च की रोशनी में मैंने ट्रक के पीछे देखा। जमीन पर कुछ निशान बने हुए थे, ऐसे जैसे कोई काफी देर तक ट्रक के पास खड़ा रहा हो। मेरे पैरों के नीचे कंकरों की आवाज गूंज रही थी। हर कदम के साथ दिल और तेज धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे ट्रक के पीछे बढ़ा। तभी ट्रक के पिछले डब्बे से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई अंदर से थप थप कर रहा हो। कौन है? मैंने दोबारा पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज और तेज हो गई। मेरा मन चिल्लाया, ये नॉर्मल नहीं है। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक का पिछला दरवाजा खोल दिया। और जो मैंने देखा, मेरी रूह कांप उठी। डिब्बे के अंदर कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। लेकिन ट्रक के फ्लोर पर खून के हल्के निशान थे, बिल्कुल ताजा, जैसे अभी अभी बने हों। मैं झटके से पीछे हट गया और जैसे ही मैंने ट्रक के इर्द गिर्द देखना शुरू किया, मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा है। सांस फट सी गई। मैं तुरंत मुड़ गया। वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सर्द हवा। मैं भागते हुए ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और रास्ता बदलकर आगे बढ़ गया। लेकिन हर मोड़ पर मुझे वही सफेद कपड़ों वाला शख्स दिखता रहा। उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सपना है या हकीकत। रात धीरे धीरे और गहरी होती गई। पहाड़ी रास्तों से निकलकर मैं एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। गांव बिल्कुल सुनसान था। वहां एक छोटा सा ढाबा था। मैंने वहीं ट्रक पार्क किया और खुद को शांत करने की कोशिश की। ढाबे के अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने पूछा, यहां आसपास और लोग रहते हैं? उसने धीमी आवाज में कहा, रात के वक्त यहां अकेला मत घूमा करो, लोग अजीब तरीके से गायब हो जाते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को समझाया, शायद गांव की कहानियां होंगी, लेकिन दिल कह रहा था कुछ तो सच में बहुत गलत चल रहा है। मैं वापस ट्रक में बैठा और आगे निकल गया। जैसे ही मैं दोबारा पहाड़ी रास्ते पर आया, धुंध और भी घनी हो गई। अचानक ट्रक ने तेज ब्रेक मारी। मैं लगभग सीट से फिसलते फिसलते बचा और मेरी आंखों के सामने वही सफेद शख्स खड़ा था, बिल्कुल सामने। मैंने हॉर्न बजाया जोर से, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसका चेहरा बदलने लगा, कभी बच्चे जैसा, कभी बुढ़े जैसा, कभी इतना भयानक कि आंखें झुक जाएं। मुझे पता था अगर मैं गलत मूव कर गया तो ट्रक के पहियों के नीचे
मैं ही आ जाऊंगा। मैंने धीरे से गियर बदला और पीछे हटते हुए उसके पास से निकलने की कोशिश की। रात ढलती गई। मैं एक छोटे से पुल के पास रुका। नीचे पानी बह रहा था। उसकी आवाज उस सन्नाटे में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। जैसे ही मैं पुल पार करने लगा, ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। मैं चीखा, लेकिन मेरी आवाज अंधेरे में ही दब गई। ट्रक पुल के बिल्कुल किनारे तक पहुंच गया। आखिरी पल पर मैंने गियर बदलकर किसी तरह उसे संभाल लिया। जब मैं सेफ जगह पर रुका तो आंखें बंद करके गहरी सांस ली। अब मुझे पूरा यकीन था, ये सिर्फ डर नहीं था, ये कोई और ताकत थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं स्टीयरिंग पकड़कर अपने घर के बारे में सोचने लगा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे बिना कितना डर रहे होंगे। मैं घर लौटना चाहता था, लेकिन उस रात के बाद मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैंने फैसला किया, सुबह होते ही मैं इस इलाके से निकल जाऊंगा। लेकिन मैं जानता था, जो कुछ मैंने देखा, जो महसूस किया, वो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी पहाड़ों के बीच से छन कर आई, मुझे लगा रात की डरावनी छाया अब भी मेरे इर्द गिर्द मौजूद है। ट्रक का इंजन अब नॉर्मल आवाज कर रहा था, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी अभी भी कम नहीं हुई थी। मुझे पता था, ये सब मेरी आंखों का धोखा नहीं था। मैं धीरे से ट्रक में बैठा और आगे बढ़ गया। गांव पीछे छूट गया। सड़क और भी पतली और ज्यादा ऊंची होती चली गई, और हर मोड़ पर मुझे लगता रहा, कोई है जो चुपचाप मेरी निगरानी कर रहा है। कभी कभी ट्रक की पिछली खिड़की पर धुंध के बीच किसी की परछाई हिलती सी दिख जाती, पर जैसे ही मैं गौर करता, वो गायब हो जाती। मेरा दिमाग लगातार उस सफेद लिबास वाले शख्स के बारे में सोच रहा था, उसकी आंखों की अजीब चमक और वो चेहरा जो हर पल बदल जाता था। सब कुछ मेरे जहन में घूम रहा था। मुझे अपने घर की फिक्र थी, बीवी, बच्चे, पर साथ ही ये डर भी था कि अगर मैं जल्दी घर पहुंचने की कोशिश करूंगा तो ये ताकत मुझे रोक लेगी। एक मोड़ पर मैं अचानक रुक गया। वहां सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर था, सालों से बंद। मंदिर के दरवाजे पर धूल और जाले जमे हुए थे, लेकिन अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती अभी भी जल रही हो। मेरी जिज्ञासा और डर दोनों ने मुझे अंदर खींच लिया। मैंने मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे खोला और जो देखा वो और भी भयानक था। दीवारों पर अजीब से चित्र और निशान बने हुए थे। बीच में एक छोटा सा फर्श जिसमें लाल रंग के निशान थे। मेरा दिल डूब गया। मुझे लगा ये वही खून के निशान हैं जो मैंने रात को ट्रक के अंदर देखे थे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। तभी मुझे पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, राघव। आवाज इतनी धीमी थी कि शायद कोई और सुन भी न पाता, पर मेरे कान उसे पहचान गए। मैं घबरा कर मुड़ा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और मंदिर की दीवारों पर बने खौफनाक चित्र। मैंने खुद को समझाया, शायद ये मेरी कल्पना है, पर मेरा दिल अलग ही बात कह रहा था। ये ताकत असली थी। मैं बिना देर किए मंदिर से बाहर निकला और ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं बाहर आया, वो सफेद लिबास वाला शख्स फिर दिख गया। इस बार वो मेरे ट्रक के सामने नहीं था, वो ऊपर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। उसकी आंखों में आग जैसी चमक। मैंने धीरे से ट्रक स्टार्ट किया और उसकी तरफ देखे बिना आगे बढ़ गया, पर हर मोड़ पर वो मेरी नजरों के सामने आ जाता। मेरी सांसें तेज हो गईं, पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़े रखा। जैसे ही मैं एक घाटी के पास पहुंचा, ट्रक के टायर फिसलने लगे। मैं जोर जोर से ब्रेक दबा रहा था, पर सड़क गीली थी, कीचड़ से भरी हुई। अचानक ट्रक को एक जोर का झटका लगा और मेरे दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई मुझे चेतावनी दे रहा हो, रुक जा, आगे मत बढ़। मैंने आंखें बंद की,
गहरी सांस ली, अपने परिवार को याद किया। मेरी बीवी की आंखें, मेरे बच्चों की मासूम हंसी, वही यादें मुझे हिम्मत दे रही थीं। मैंने फैसला किया, मैं भागूंगा नहीं, इस ताकत का सामना करूंगा। मैंने ट्रक को धीरे धीरे घाटी की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही ट्रक नीचे उतरा, चारों तरफ हल्की सी धुंध थी। पेड़ों की परछाइयां उभरने लगीं। मुझे ऐसा लगा जैसे पेड़ हिल रहे हों और उनकी शाखाएं मेरी तरफ बढ़ रही हों। तभी ट्रक के पीछे कदमों की हल्की सी आवाज आई। मैं समझ गया, कोई या कुछ मेरे पीछे चल रहा है। धीरे धीरे उसकी परछाई साफ हुई, वही सफेद लिबास वाला शख्स, पर इस बार उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ डर। मैंने हॉर्न बजाई, पर वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। फिर अचानक उसने हाथ उठाया और जमीन पर अजीब से निशान बनने लगे। वो निशान फैलते गए और ट्रक के चारों तरफ घनी धुंध छा गई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा, पर मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया। जैसे ही ट्रक धुंध को काट कर निकला, मुझे लगा वो ताकत पीछे छूट गई है। लेकिन मेरी बेचैनी अभी खत्म नहीं हुई थी। मैं जानता था, ये सिर्फ शुरुआत है। घाटी पार करके मैं एक छोटे शहर में पहुंचा। यहाँ रोशनी थी, जिंदगी थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग अपने कामों में मशगूल थे। पर मेरा दिल अब भी चेतावनी दे रहा था, ये ताकत शहर तक भी आ सकती है। मैंने ट्रक एक महफूज जगह पर पार्क किया और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। शहर में मैं एक पुरानी दुकान के अंदर गया। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। मैंने उसे पूरी रात की कहानी सुना दी। वो बस धीरे धीरे सिर हिलाता रहा। फिर उसने कहा, राघव, तुम जिस चीज का सामना कर रहे हो वो यहाँ सालों से मौजूद है। बहुत लोगों ने उसे देखा है, पर जिन जिन का उससे सामना हुआ वो आज यहाँ नहीं है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी और मेरे दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा? क्या मैं अपने परिवार तक पहुंच पाऊंगा? पर मैंने ठान लिया था, डर के आगे मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ट्रक को तैयार किया और शहर के बाहर निकलते ही रास्ता पकड़ लिया। पहाड़ों की राह अब भी खतरनाक थी, लेकिन मेरे दिल में अब हिम्मत थी। मुझे पता था ये रात लंबी और भयानक होगी और मेरा फर्ज था अपने परिवार की हिफाजत करना। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा हो रहा था। चारों तरफ धुंध, अजीब सी आवाजें और वही सफेद लिबास वाला शख्स जो अब मेरे हर कदम पर नजर रख रहा था। मुझे समझ आया, ये सिर्फ शुरुआत है और इस रात में मेरे लिए कई भयानक राज इंतजार कर रहे हैं। रात गहरा रही थी, पहाड़ों का अंधेरा मेरे चारों तरफ फैल चुका था। ट्रक का इंजन अब भी लगातार गूंज रहा था, लेकिन ठंडी हवा और अजीब खामोशी मेरे दिल को जमकर रख रही थी। मैंने सोचा, अगर मैं जल्दी शहर से बाहर निकल जाऊंगा, ये भयानक तजुर्बा खत्म हो जाएगा। पर मैं गलत था। जैसे ही मैं घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर पहुंचा, मुझे लगा सड़क की परछाइयां मेरे ट्रक के चारों तरफ बढ़ रही हैं। कभी कभी ऐसा लगता जैसे पेड़, चट्टानें और धुंध सब मेरे ट्रक की तरफ आ रहे हैं। मेरी सांसें तेज हो गईं, पसीना बह रहा था। तभी ट्रक की पिछली खिड़की में मुझे वही सफेद लिबास वाला शख्स दिखाई दिया। पर अब वो खड़ा नहीं था, वो धीरे धीरे ट्रक के चारों तरफ घूम रहा था। उसके कदमों की आवाज जैसे जमीन से नहीं, हवा में गूंज रही हो। मुझे समझ आया, अब सिर्फ भागकर कुछ नहीं मिलेगा, मुझे उसका सामना करना होगा। मैंने ट्रक को धीरे किया और धीरे धीरे उस ताकत को देखा जो मेरे सामने आई। उसकी आंखों में अब कोई इंसानी भावना नहीं थी, सिर्फ अंधेरा और भय। जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ा, मेरी रूह कांप उठी। ट्रक का इंजन अचानक अजीब आवाज करने लगा और चारों तरफ हल्की सी धुंध छा गई। मैंने गियर बदला और ट्रक को संभाला। मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था कि हर पल टूटकर मेरे कानों में गूंज सकती है। मैंने खुद से कहा, राघव, डर मत, इसका सामना कर, भागना समाधान नहीं है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, सड़क के किनारे कुछ अजीब दिखाई दिया, छोटे छोटे निशान जो लाल थे जैसे अभी अभी बने हो। पर जैसे ही ट्रक के पास पहुंचे, वो निशान गायब हो गए। मेरा दिमाग चिल्लाने लगा, शायद मैं गलत रास्ते पर हूं, पर मेरे परिवार की हिफाजत मेरी पहली तरजीह थी। अचानक ट्रक के पिछले डिब्बे से हल्की खटखटाहट सुनाई दी। ये वही आवाज थी जो मैंने पहले भी सुनी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कुछ नहीं था।
पर ठंडी हवा के साथ एक अजीब गंध फैल रही थी। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत ने मेरे ट्रक को छू लिया हो। मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ा, पर हर मोड़ पर वही परछाई मेरे सामने थी। सफेद लिबास वाला शख्स। उसकी आंखें और भी तेज चमक रही थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मुझे पता था अगर मैं उसे देखना जारी रखूंगा मेरा दिमाग खुद ही पागल हो जाएगा। ट्रक को धीरे किया और रेडियो चलाया। उम्मीद थी कोई आवाज मिलेगी, पर सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था। जैसे ही मैंने रेडियो की तरफ ध्यान कम किया, पीछे से हल्की हंसी सुनाई दी। ये हंसी इतनी अजीब और भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ भ्रम है, पर मेरे अंदर की चेतना कह रही थी, ये ताकत असली है। ये सिर्फ पीछा नहीं कर रही, मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही मैं एक मोड़ पार करता, ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा था और वही ताकत मेरे सामने। मैं चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं आया। मेरे हाथ कांप रहे थे, पसीना बह रहा था। मैंने ट्रक को पुश करके स्टार्ट किया, पर मुश्किल हो रहा था। तभी ट्रक के बाहर एक हल्की परछाई दिखाई दी। ये इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि धुंध जैसी अजीब थी। वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। मेरी रूह कांप उठी। मैंने हॉर्न बजाया, पर वो परछाई स्थिर रही। मैंने गियर बदला और ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, पर हर मोड़ पर मुझे वही परछाई दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज, हंसी और नजरें सब मेरे दिमाग में घुस रही थी। मैंने जाने दिया कि अगर मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा मैं खुद खो जाऊंगा। तभी ट्रक के पिछले डिब्बे में अचानक हल्की रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी लाल थी, जैसे खून की। मेरी सांसें तेज हो गईं। दरवाजा खोला, कुछ भी नहीं था, पर जमीन पर वही खून के निशान अब और भी साफ हो गए थे। ये देखकर मेरी बॉडी में एक सर्दी दौड़ गई। मैंने ट्रक को संभाला और आगे बढ़ा। पहाड़ी रास्ते अब और भी खतरनाक लग रहे थे। हर मोड़ पर अजीब आवाजें, कभी टकराने की, कभी चीखने की, सुनाई दे रही थी। पर मैंने खुद को कंट्रोल किया। रात के इस वक्त सिर्फ एक सोच मेरे दिमाग में थी, अपने परिवार को सुरक्षित पहुंचाना। डर के बावजूद ट्रक को संभाले हुए आगे बढ़ता रहा। मुझे पता था ये रात लंबी है और इस ताकत के राज अभी खुलने बाकी हैं। जैसे ही मैं अगले मोड़ पर पहुंचा, मुझे लगा कोई ताकत मेरे ट्रक के पास है और सिर्फ मेरा डर खाती जा रही है। पर मैंने ठान लिया, मैं भाग नहीं सकता, मुझे इसका सामना करना होगा। रात अपने चरम पर थी। पहाड़ों की खामोशी मेरे कानों में गूंज रही थी। ट्रक का इंजन अब भी गूंज रहा था, लेकिन अब वो आवाज डर नहीं दे रही थी, बल्कि चेतावनी। मुझे पता था अब पीछे कोई नहीं हट सकता। ये रात मेरे लिए निर्णायक होने वाली थी। जैसे ही मैं एक संकरी घाटी में घुसा, मैंने देखा सड़क पर धुंध और भी गहरी हो गई। चारों तरफ पेड़ों की शाखाएं मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मैंने ट्रक को स्थिर रखा और गहरी सांस ली। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सोच थी, परिवार। मेरी पत्नी और बच्चों की मासूमियत ने मुझे हिम्मत दी। तभी ट्रक की पिछली खिड़की में वही सफेद लिबास वाला शख्स उभर आया, पर अब वो धीरे धीरे ट्रक के चारों तरफ घूम रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरा बदलते हुए और भी भयानक लग रहा था। मैंने समझ लिया, ये सिर्फ इंसान नहीं, ये कोई अलौकिक ताकत है। मैंने गियर बदला और ट्रक आगे बढ़ाया, पर हर मोड़ पर वो परछाई मेरे सामने खड़ी हो जाती। जैसे ही मैंने हॉर्न बजाया, वो हिला नहीं। उसकी हंसी अब और भी भयानक हो गई, धीमी, गूंजती और सर्दी भरपूर। ट्रक के पिछले डिब्बे से हल्की खटखटाहट हुई, वही आवाज जो मैंने पहले भी सुनी थी। मैं घबराया, पर मैंने खुद को याद दिलाया, डर से कुछ नहीं होगा त्रिपाठी, आगे बढ़। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला, पर वहां कुछ नहीं था, पर फर्श पर खून के निशान और भी साफ हो गए थे। मैंने ट्रक संभाला और आगे बढ़ा। सड़क और भी संकरी और खतरनाक हो गई। हर मोड़ पर आवाजें, कदमों की, फुसफुसाहट की और कभी-कभी चीखने की सुनाई दे रही थीं। मेरे दिमाग में डर और बेचैनी घुल मिल गए थे।
तभी मैंने देखा सामने एक टूटा हुआ पुल है। रात की अंधेरी धुंध में पुल का अस्तित्व लगभग अदृश्य था। मुझे पता था अगर ट्रक फिसल गया तो मैं घाटी में गिर जाऊंगा, पर पीछे मुड़कर देखा, वही परछाई, वही सफेद लिबास वाला शख्स मेरे रास्ते को घेर रहा था। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक को धीरे धीरे पुल की तरफ बढ़ाया। हर कदम पर ट्रक का ब्रेक फिसल रहा था। जैसे ही मैं पुल के बीच में पहुंचा, अचानक ट्रक के चारों तरफ लाल धुंध छा गई। मेरी आंखों के सामने वही शख्स खड़ा था, हाथ हवा में उठाए हुए। मैंने हॉर्न बजाया और गियर बदलकर ट्रक को आगे बढ़ाया, पर यह ताकत जैसे मेरे साथ खेल रही थी। हर बार जैसे ही मैं आगे बढ़ता, वो और पास आ जाता। मेरी रूह कांप रही थी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। पुल पार करते ही मुझे लगा वो ताकत पीछे छूट गई, पर मेरा दिमाग चेतावनी दे रहा था, ये सिर्फ एक चाल थी। मुझे पता था असल सामना अभी बाकी है। जैसे ही मैं घाटी पार कर आगे बढ़ा, सड़क के किनारे अचानक हल्की रोशनी दिखी। ये रोशनी अजीब थी, लाल और नीली, जैसे कोई अलौकिक ताकत अपने अस्तित्व को दिखाती हो। मैंने ट्रक रोका और चारों तरफ देखा। तभी आवाजें सुनाई दी, बुजुर्गों की, बच्चों की और कभी-कभी मेरे परिवार की। ये सब मिलकर मेरे दिमाग में डर और बेचैनी बढ़ा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था ये असली है या सिर्फ मेरी कल्पना। मैंने खुद से कहा, त्रिपाठी, साहस रखो, डर को पीछे छोड़ सिर्फ सामने देखो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। हर मोड़ पर खून के निशान, धुंध में परछाइयां और वही लाल नीली रोशनी। अब मुझे यकीन हो गया, ये ताकत सिर्फ मेरा डर महसूस कर रही है और उसे बढ़ा रही है। मैं जानता था अगर मैं पीछे हटा तो ये मुझे पकड़ लेगी। मैंने ट्रक की गति बढ़ाई। जैसे ही मैं एक बड़े मोड़ पर पहुंचा, ट्रक अचानक फिसला और मुझे लगा जैसे कंट्रोल खो दूंगा। तभी मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी और बच्चों की तस्वीर उभर आई। ये सोचकर कि अगर मैं अब इसका सामना नहीं करूंगा तो मेरी फैमिली कभी सुरक्षित नहीं रहेगी, मैंने ट्रक को संभाला। जैसे ही ट्रक कंट्रोल में आया, मुझे लगा वो ताकत थोड़ी दूर खिंच गई, पर उसकी हंसी और आंखों की लाल चमक अब भी मेरे पीछे थी। मैंने अपने मन में ठान लिया, अब सिर्फ आगे बढ़ना है, चाहे जो भी हो। रात अब आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। पहाड़ों की खामोशी और धुंध ने पूरे इलाके को जकड़ रखा था, पर मैं जानता था ये रात लंबी और भयानक होने वाली है और उस ताकत का राज अब और करीब से मेरे सामने आने वाला था। रात का अंधेरा पूरी तरह छाया हुआ था। पहाड़ों की खामोशी, हवाओं की सिसकियां और धुंध ने मेरे चारों तरफ एक अजीब सा माहौल बना दिया था। ट्रक का इंजन लगातार गूंज रहा था, पर अब उसमें डर नहीं, सिर्फ टेंशन थी। मैं जानता था अब रात का असली सामना आने वाला है। जैसे ही मैं घुमावदार सड़क पर आगे बढ़ा, धुंध में कुछ हल्की परछाइयां मेरे ट्रक के चारों तरफ घूम रही थीं। मैं जानता था यही वो ताकत है जो मुझे पहले भी सताती रही थी, पर अब मुझे डर नहीं था, सिर्फ गहरी बेचैनी और सच का सामना करने की इच्छा थी। अचानक ट्रक की पिछली खिड़की में वही सफेद लिबास वाला शख्स प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरा बदलते हुए और भयानक रूप धारण कर रहा था। जैसे ही उसने मुझसे संपर्क किया, ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ वही ताकत मेरे सामने खड़ी थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, त्रिपाठी, अब भागने का समय नहीं है, सामना कर। तभी ट्रक के चारों तरफ धुंध और गहरी हो गई। लाल और नीली रोशनी ट्रक के अंदर तक फैल गई। मैंने जानता था ये ताकत सिर्फ मेरा डर महसूस कर रही है। हर बार जैसे ही मैं अपने डर को महसूस करता, ये और तेज हो जाती। मैंने ट्रक से बाहर निकलने का फैसला किया। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी और मेरे कदम फिसलते हुए भी आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही मैं उस ताकत के करीब गया, मुझे उसकी सिसकियों और हंसी की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं, पर मैंने उन्हें इग्नोर किया। तभी मैंने देखा वो ताकत धीरे धीरे मानव रूप धारण कर रही थी। अब वो सिर्फ परछाई नहीं, बल्कि एक जीवित प्राणी की तरह मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि गहरी समझ और शक्ति का भाव था। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? वो कुछ पल खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं डर का रूप हूं,
जो तुम्हारे अंदर सालों से छुपा हुआ था। तुमने इसे इग्नोर किया, पर अब मैं सामने आया हूं। मुझे समझ आया, ये शक्ति कोई भूत या आत्मा नहीं थी। ये मेरी अपनी भावनाओं और डर का प्रतिबिंब था, जो मैंने कभी कभी कबूल नहीं किया। मेरी फैमिली की चिंता, अकेलेपन और रात की अंधेरी पहाड़ियों का भयानक माहौल, सब ने इस शक्ति को जन्म दिया था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम मेरा डर हो तो मैं इसे सामना करूंगा। अब मुझे डर नहीं लगेगा। जैसे ही मैंने ये कहा, वो शक्ति अचानक कमजोर होने लगी। लाल और नीली रोशनी धीरे धीरे धीमी पड़ गई और धुंध धीरे धीरे गायब हो गई। वो व्यक्ति या शक्ति धीरे धीरे विलीन हो गई और मेरे चारों तरफ का माहौल नॉर्मल हो गया। ट्रक में वापस बैठते ही मुझे लगा मेरी रूह अब शांत है। रात का डर, वो शक्ति और अजीब घटनाएं, सब कुछ अब सिर्फ याद बनकर रह गया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और घर की तरफ रफ्तार बढ़ाई। सुबह का सूरज जब पहाड़ियों के बीच से उभरा तो मुझे पहली बार लगा कि मैं सच में सुरक्षित हूं। ट्रक की सड़क, धुंध और पहाड़ियों की खामोशी अब सिर्फ प्राकृतिक दृश्य थे। मैंने अपने परिवार को फोन किया। पत्नी की आवाज सुनते ही मुझे सुकून मिला। बच्चों की हंसी और मासूमियत ने पूरी रात की भयानक यादें दूर कर दी। मैं जानता था, उस रात मैंने सिर्फ भूत या आत्मा का सामना नहीं किया, मैंने अपने डर और अपने अंदर छिपी कमजोरी का सामना किया, और ये अनुभव मुझे मजबूत बना गया। रास्ते में मैं कई बार पीछे देखा, पर कोई परछाई, कोई लाल नीली रोशनी या कोई भयानक शक्ति अब मेरे पीछे नहीं थी। मैं जानता था, अब मैं अपने डर को पहचान चुका हूं और ये मुझे कभी काबू नहीं कर सकता। घर पहुंचते ही मैंने ट्रक पार्क किया और अपने बच्चों को गले लगाया। पत्नी की आंखों में मुस्कान देखकर मुझे लगा, इस भयानक रात के बाद भी जिंदगी ने मुझे आस्था और हिम्मत दी। और उस दिन मैंने ठान लिया, चाहे दुनिया में अंधेरा और भय हो, साहस और विश्वास हमेशा रास्ता दिखाते हैं।